नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज भी बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के बाद हमको बहुत अच्छी रिकवरी मिली देखने को। अभी जैसे कि मैंने बोला था कि एक लिटमस टेस्ट होएगा बैंक निफ्टी का 43,380 और 330 के जोन में। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट लो जो है वो 43,345 का हुआ। और मैंने ये भी लिखा था यहाँ पे कि 43,320 के नीचे अगर सेल होता है तो मीडियम टर्म के लिए सेल हो जाएगा। तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट का जगह था, वहां से बैंक निफ्टी बाई की तरफ निकल गई। और लिटमस टेस्ट का मतलब ये है कि वहां पे अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ आई और ये एग्जैक्ट यहाँ पे बाई की मोमेंटम आई। आज मैं कॉल दे नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आपको देखना क्या था, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे शुरुआत में सेल हो गया। सेल होने के बाद आपको यहाँ पे एक मोमेंट रुकते हुए दिखा और रुकने के बाद यहाँ पे वापस एक स्टॉप होने के बाद नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने के बाद ये लो के नीचे ये लो मारा। उसके बाद अगर आप ये हाई का अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये एक भी क्लोजिंग नहीं आई और हमको क्लोजिंग यहाँ पे मिली, सेकंड क्लोजिंग, और वहाँ पे फिर इसके ऊपर ये बाय हुआ। तो 642 से लेके 800 तक की मूवमेंट हमको बाई की मिल गई। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक से देखते हैं तो एक तो मैंने ये परफेक्ट सपोर्ट मैंने बोला था वहाँ पे एक बाय होता है, या अगर वहाँ पे बाय नहीं करते हो तो आपको मैं एक मोमेंटम का ये बताया कि यहाँ से अगर आप देखते हैं, यहाँ से गिरते वक्त आप देखते हैं तो यहाँ पे एक जब मोमेंटम आया तो मोमेंटम आने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना। ये इन्वर्टेड हैमर हमको इटसेल्फ शो करता है कि अगर आएगा तो मंदी वापस यहाँ से आएगा, या तो अगर इसके इन्वर्टेड हैमर के ऊपर रेट निकल जाता है तो तेजी वहाँ से आएगी। तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद तेजी का मोमेंटम हमको दिखा। उसने वापस एक पॉज लिया, पॉज लेने के बाद वो हैमर का लो फिर भी टूटा नहीं और फिर यहाँ से जोर से हमको तेजी मिली। अगर ये हैमर का रेफरेंस लेके आप अगर पोजीशन बनाते तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कम से कम 300 पॉइंट की तेजी यहाँ से मिली। तो इन्वर्टेड हैमर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इनिशिएट होता है मूवमेंट तब जाके इन्वर्टेड हैमर बन के अगर टूटता है तो उसको हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अब बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी क्लोजिंग दी है, मेरे ख्याल से अगर कल 43,950 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एक हमको मिसाइल जैसी मूवमेंट देने की तैयारी में है। अगर 44,000 गलती से क्रॉस हो गया, 44,000 44,100 के ऊपर निकल गई तो बैंक निफ्टी हमको 44,700 45,000 तक की मूवमेंट हमको बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है। और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाय दिया हुआ है। कल के लिए अगर हम देखते हैं तो 830 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 44,000 के ऊपर और मोमेंटम गेन मिल सकता है। 44,220 44,500 का पॉइंट रहेगा और नीचे में 600 का एक सपोर्ट रहेगा। 320 के नीचे सेल करना है। 43,108 42,829 और 42,550 ये सपोर्ट के जोन रहेंगे। निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में पूरी तरह रिकवरी हो गई। जैसे कि कल के क्लोजिंग के ऊपर रिकवरी हो गई। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेलिंग की मूवमेंट दिखी और परफेक्ट बाय हमको यहाँ पे मिला। जैसे आपको मैं वापस एक बार रिमाइंड करता हूँ, ये लो के नीचे ये लो गया, हाई का अपवर्ड एंगल आप डालने के बाद सेकेंड क्लोजिंग के ऊपर बाय करना है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सेकेंड क्लोजिंग जो है ये इसका फर्स्ट क्लोजिंग सेकेंड क्लोजिंग के ऊपर, मतलब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 18,740 के ऊपर बाय मिला आपको, 18,840, 100 पॉइंट सीधा सीधा नेट मूवमेंट है। अभी इसमें आप देखेंगे तो टाइम एंगल के आसपास अगर आप यहाँ पे भी देखो छोटे फ्रेम में आपको कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कैंडल स्टिक को समझ लिया तो आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस से बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत इंप्रूव हो सकता है
अगर आप वो कर पाए तो आप कॉल पुट में भी काम करके अच्छे गेन कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक समझा देता हूँ। यहाँ पे जब सेलिंग मूवमेंट आई तो एक बड़ा बार आया, उसके बाद एक हैमर छोटा सा आया। हैमर आने के बाद एक यहाँ पे हैमर को क्रॉस कर दिया। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैमर आने के बाद प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे ये हैमर के प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस हो गया, यहाँ से तेजी शुरू हो गई। 16,884 से अगर आप देखेंगे तो ऊपर हमको सॉरी 16,684 से देखेंगे तो हमको 16,834 मतलब 150 पॉइंट के ऊपर की हमको 150 पौने 200 पॉइंट की तेजी हम लोग मिस किए। अगर हम लोग यहाँ पे बाय करते तो हमको 150 पौने 200 की तेजी मिल सकती थी। लेकिन मैं ये खड़ा रहने के बाद की बात बता रहा हूँ। अगर आप कैंडल स्टिक यूज करके अगर छोटा ट्रेड भी करना चाहते हो तो आपको फास्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। और अगर यहाँ पे भी आप करते हो, यहाँ पे सेकेंड कैंडल के बाद अगर बाय करते हो तो यहाँ पे भी आपको अच्छा मोमेंटम मिलता है। एक ध्यान में रखिए कि जब भी आपको टाइम एंगल क्रॉस हो जाएगा, टाइम एंगल क्रॉस होने के बाद एक बार लिटमस टेस्ट करता है। लिटमस टेस्ट मतलब एक बार रिवर्स इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग का वापस एक बार प्रेशर आने का कोशिश करते हैं, सेलिंग लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब भाव जाता है तो वो बाय हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल के ऊपर गया, ये बाय हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद वापस यहाँ पे कैंडल बनी, हैमर कैप बनी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग होने के बाद इधर यहाँ से वन वे तेजी हमको देखने को मिली। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लिए अभी क्लोजिंग के हिसाब से 18,833 जो आई है निफ्टी में क्लोजिंग, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटीएच जो है मतलब ऑल टाइम हाई हमको कल या परसों में 2 दिन में हमको, एक्चुअली तो कल मुझे ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल योगा डे और हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने 10 बार रिमाइंड किया हुआ है कि मोदी और बाइडेन की मिलन होने वाला है, तो वहाँ पे शायद ऑल टाइम हाई की सलामी दी जा सकती है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई शायद कल हो सकता है। तो उसके ऊपर हमको 920, 18,920, 19,120 ये सब दरवाजे ओपन हो जाएंगे। नीचे के साइड में जब तक 730 के नीचे नहीं जाता है तब तक इंट्राडे सेल मत कीजिए। 620 के नीचे हमको सेल करना है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको नीचे के साइड में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।